श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 18 जुलाई से श्रावण के अधिमास की शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ कल सावन का तीसरा मंगलागौरी व्रत भी रखा जाएगा। तो इस दिन आपको काले तिल और शहद से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए हैं, आपके व्यापार में लगातार प्रगति करने के लिए हैं, लगातार मुनाफा करने के लिए हैं। और अगर आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपके बच्चे जो हैं आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है जो बहुत समय से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन के महीने में पड़ने वाला यह तीसरा मंगलागौरी व्रत आपकी इन सभी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों उपायों में से आपको जो भी उपाय उचित और सरल लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय की। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 11 काले तिल के दाने लेना है। काले तिल को लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि काले तिल कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और जल जो है आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको एक एक करके उस शहद के अंदर डालते जाना है। आपके पास 11 काले तिल हैं तो उन्हें एक एक करके डालते जाना है और प्रत्येक काले तिल को डालते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, इन 11 काले तिल को आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं जीवन में उन्हें आपको महादेव के समक्ष रख देना है। देखिए, आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में यह जो धन की समस्याएं चल रही हैं उन्हें आप दूर करें। साथ ही साथ हमारे घर में जो प्रत्येक दिन ग्रह कलेश होते रहते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिले। हमें हमारे व्यापार में उन्नति मिले, व्यापार हमारा अच्छे से चलने लगे। साथ ही साथ हमें हमारे जो कार्य हैं उनमें सफलता प्राप्त हो और मुझे नौकरी प्राप्ति में सफलता मिले। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो शहद से युक्त काले तिल हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, काले तिल को समर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कुल 11 बार जाप कर सकें। जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठकर के आंख बंद करके प्रार्थना कर लेनी है और महादेव से अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे महा उपाय की। देखिए दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से आपकी जो भी विशेष मनोकामना है कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो वह मनोकामना भी इस उपाय के माध्यम से पूर्ण हो जाएगी। यानी कि यह जो उपाय है मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 काले तिल के दाने लेना है। काले तिल आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ में आपको 1 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च भी आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए।
और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। दोस्तों जल जो है आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों गुरुजी ने इस उपाय के बारे में भी बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह जो दोनों उपाय हैं आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेने हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो 7 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों यह जो काले तिल से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही यह काले तिल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित होते हैं वैसे ही आपकी जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वह सभी पूर्ण होने लगती हैं। चाहे वह आपकी मनोकामना नौकरी से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी आपकी कोई मनोकामना हो, तो सभी मनोकामनाएं हमारे महादेव की कृपा से पूर्ण होने लगती हैं। साथ ही साथ इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक काली मिर्च है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। देखिए यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में तनाव बहुत अधिक है, चिंता बहुत अधिक रहती हैं, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी की बुरी दृष्टि आपके ऊपर है और आपको नज़र लग गई है, तो यह जो काली मिर्च हैं आपकी इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपको यह जो एक काली मिर्च है यह भी भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों आपको महादेव के शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक आंख बंद करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे यह जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं इन सभी का आप अंत करें और इन सभी समस्याओं से मुझे मुक्ति मिले। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस मंगलागौरी व्रत पर काले तिल और शहद का यह उपाय करता है तो उसके जीवन में यदि विवाह की समस्याएं भी चल रही हैं तो विवाह से जुड़ी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सावन महीने के इस तीसरे मंगलागौरी व्रत के यह 2 अचूक उपाय जरूर करना है। उपाय से जुड़े यदि आपको किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।